हेलो दोस्तों, ईश्वर का प्रेम कौन नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि ईश्वर उन पर अपनी कृपा बनाए रखे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे 8 संकेत जिनसे आप समझ पाएंगे कि आप ईश्वर से कितने निकट हैं और ईश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं। तो आइए जानते हैं ईश्वर के प्रेम के उन 8 संकेतों के बारे में। दोस्तों, अगर ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं तो उनका सबसे पहला संकेत यह है कि आप जो भी करोगे उसमें आपको विफलता मिलेगी। यह विफलता आपको ईश्वर की ओर ले जाने वाला पहला कदम है। याद रखिए, असली सफलता ईश्वर को पाना है, दुनिया की नश्वर चीजों को नहीं। ईश्वर के प्रेम का दूसरा संकेत है कि आपका अपने ऊपर जो विश्वास है वह धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा। जब हम अपने ऊपर से भरोसा उठा लेते हैं और ईश्वर पर पूर्ण रूप से निर्भर हो जाते हैं, तभी हमारी असली उन्नति होती है। इसलिए अगर आप अपने ऊपर से विश्वास खोते जा रहे हैं तो घबराइए मत। ये समझिए कि ईश्वर आप पर अपना विश्वास जता रहे हैं। ईश्वर का तीसरा संकेत है कि आपके जीवन में दुख चरम सीमा पर होगा। ईश्वर जिनसे प्रेम करते हैं उन्हें दुखों में डालकर परखते हैं। दुख हमें संसार की असारता का बोध कराते हैं। इसलिए अगर आपके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ रहा है तो हिम्मत मत हारिए। यह समझिए कि ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं और आपको पवित्र बनाना चाहते हैं। दोस्तों, ईश्वर के प्रेम का चौथा संकेत है जब आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी तब आपके भीतर एक नई चेतना का उदय होगा। यह चेतना होगी आत्मखोज की। जब हम आत्मखोज में लीन होते हैं तो हमें अपने अंदर छिपे हुए ईश्वर के दर्शन होने लगते हैं। इसलिए अगर आपके मन में बार बार यह सवाल उठ रहा है कि मैं कौन हूं, तो यह समझिए कि ईश्वर आपको आपकी असली पहचान बताना चाहते हैं। ईश्वर के प्रेम का पांचवा संकेत है कि आपके जीवन में आपके कैरेक्टर या चरित्र में बदलाव होगा। आप पहले से ज्यादा शांत, धीरजवान और सहनशील बनते जा रहे हैं। जब हमारे अंदर ईश्वरीय गुणों का विकास होता है तो हम दूसरों के लिए प्रकाश स्तंभ बन जाते हैं। इसलिए अगर आप देखें कि आपके अंदर सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं तो यह समझिए कि ईश्वर आप पर अपनी कृपा बनाए हुए हैं। ईश्वर के प्रेम का छठा संकेत है जब आप किसी भी चीज में हार जीत का अनुभव नहीं करेंगे। यह संकेत आपको यह समझने में मदद करता है कि जीवन में सच्ची शांति और संतोष कैसे प्राप्त किया जा सकता है। जब आप ईश्वर के निकट पहुंचने लगते हैं तो आप हार जीत, सुख दुख से ऊपर उठना शुरू कर देते हैं। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। आप यह भी समझ जाते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य हार जीत नहीं बल्कि ईश्वर को पाना है। यह समझ आपको एक नई दिशा में ले जाती है जहां आप सच्चे आनंद और शांति का अनुभव कर सकते हैं। जब हम समता के भाव को अपना लेते हैं तो हमारे अंदर से द्वंद्व समाप्त हो जाता है। यह द्वंद्व ही है जो हमें जीवन में अशांति और तनाव का अनुभव कराता है। समता का भाव अपनाने से हम अपने जीवन में एक नई शांति और संतुलन का अनुभव करते हैं। यह शांति हमें ईश्वर के और भी करीब ले जाती है। इसलिए अगर आप हार जीत से ऊपर उठ चुके हैं तो यह समझिए कि आप ईश्वर के बहुत करीब हैं। ईश्वर के प्रेम का सातवां और सबसे कठिन संकेत है जब आपको यह महसूस होने लगेगा कि आप ईश्वर के बहुत निकट पहुंच चुके हो। यह एक ऐसा क्षण होता है जब आपको लगता है कि आपने जीवन की सभी कठिनाइयों को पार कर लिया है और अब आप शांति और संतोष के करीब हैं। लेकिन उसी समय आपके जीवन में सबसे बड़ा झटका लगेगा। यह झटका इतना अप्रत्याशित और शक्तिशाली होगा कि आपकी आत्मा हिल जाएगी। यह वह समय होता है जब आपकी आस्था की असली परीक्षा होती है। यह झटका इतना बड़ाढ़ा होगा कि आपकी आस्था डगमगा जाएगी। आपको लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है और अब कोई उम्मीद नहीं बची है। लेकिन दोस्तों, यह ईश्वर की अंतिम परीक्षा होती है। इस परीक्षा में वो यह देखना चाहते हैं कि आपकी आस्था कितनी मजबूत है। क्या आप इस कठिन समय में भी उन पर विश्वास बनाए रख सकते हैं? क्या आप अपने दिल में यह यकीन रख सकते हैं कि यह सब कुछ एक उद्देश्य के साथ हो रहा है? अगर हम इस परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो फिर हमें ईश्वर से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। यह वह क्षण होता है जब हमारी आत्मा को सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। यह परीक्षा हमें यह सिखाती है कि सच्ची आस्था का मतलब
केवल अच्छे समय में विश्वास रखना नहीं है, बल्कि कठिनाइयों और चुनौतियों के समय में भी अपने विश्वास को बनाए रखना है। अगर हम इस परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा विजय क्षण होगा। यह वह समय होता है जब हम समझते हैं कि हमारी आस्था ने हमें किस हद तक मजबूत बनाया है और तब हमें ईश्वर से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। यह वह समय होता है जब हम सच्चे अर्थों में ईश्वर के प्रेम और कृपा को महसूस करते हैं। दोस्तों, ईश्वर के प्रेम का 8वां और अंतिम संकेत है कि ईश्वर खुद आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं। यह एक ऐसा क्षण होता है जब हमें अपने जीवन में एक अद्वितीय और गहन अनुभव होता है। यह अनुभव हमें यह एहसास दिलाता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं और ईश्वर हमेशा हमारे साथ है। जब ईश्वर की कृपा होती है तो हमें अपने अंदर एक दिव्य प्रकाश का अनुभव होता है। यह प्रकाश हमारे जीवन को नई दिशा और उद्देश्य प्रदान करता है। यह हमें हमारे सच्चे आत्मा से जोड़ता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि हम इस संसार में क्यों हैं। हमारे सारे संदेह दूर हो जाते हैं और हमें ईश्वर के अस्तित्व का प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाता है। यह प्रमाण हमें आत्मविश्वास और शांति प्रदान करता है। यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमारे जीवन में हर चीज का एक उद्देश्य है और हम सही मार्ग पर हैं। यह एक ऐसा प्रेम होता है जो हमें सांसारिक मोह माया से मुक्त कर देता है और हमें ईश्वर में लीन कर देता है। यह प्रेम हमें हमारे जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति प्रदान करता है। यह हमें यह सिखाता है कि सच्चा सुख और शांति केवल ईश्वर के प्रेम में ही मिल सकते हैं। यही तो मानव जीवन का परम लक्ष्य है। यह लक्ष्य हमें हमारे जीवन के हर क्षण में प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हम सभी एक उच्च उद्देश्य के लिए यहाँ हैं और हमें अपने जीवन को इस उद्देश्य के अनुसार जीना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे ईश्वर के प्रेम के 8 संकेत। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप समझ गए होंगे कि ईश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों। ईश्वर आप सभी